हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, अभी तक हमने क्या देखा था? 10वीं क्लास के बेसिक्स देखे थे। पिछली क्लास में हमने 11वीं क्लास की थोड़ी बहुत बात की थी और हमने जाना था कि रेडियन क्या होती है, डिग्री क्या होती है, एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है, एक डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये सब हमने जाना था। तो अभी तक आपने एंगल्स क्या क्या देखे होंगे साइन थीटा कोस थीटा के अंदर? 0 डिग्री देखा होगा, 30 डिग्री देखा होगा, 45, 60, 90, यही तो देखे होंगे आपने अभी तक बच्चे। तो अभी हम क्या, जैसे कि देखो सेंटीमीटर और मीटर को देखते थे तो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते थे। अरे हाँ कि ना भैया, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। वही काम हम इनके ऊपर करने वाले हैं, ताकि आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, रेडियन में एंगल अगर दे दिया जाए तो आप समझ पाओ कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए, इस तरफ मैंने डिग्री लिख दिया है, इस तरफ मैं अगर रेडियन लिख दूं तो एक चीज देखो, डिग्री से हम रेडियन में जा रहे हैं। ध्यान से समझना, डिग्री से हम किस में जा रहे हैं बच्चे? रेडियन में जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो 0 डिग्री के ऊपर मेरा रेडियन क्या होगा? अरे भैया, 1 डिग्री के अंदर, बोलो जल्दी से, 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन? पाई बाई 180। अरे हाँ कि ना बच्चे, ऐसा ही तो कुछ होता था। क्लियर है कि नहीं है? तो 1 डिग्री की वैल्यू है तो 0 की क्या हो गई? 0 से गुना कर देंगे। अरे हाँ कि ना? बहुत ही बेसिक लेके चल रहा हूं आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो। नई चीजें हैं, बच्चे पजल हो जाएंगे, इस वजह से मैं ये छोटी छोटी बातें भी आपको बता के चल रहा हूं। तो 0 डिग्री पे तो कितना? 0 रेडियन। अरे हाँ कि ना बच्चे? 30 डिग्री पे देख लेते हैं। 1 डिग्री की वैल्यू क्या है मेरे पास? पाई बाई 180। तो 30 डिग्री की क्या हो जाएगी भैया? पाई बाई 180 गुणा 30। अरे हाँ कि ना बच्चों? क्लियर है कि नहीं है? तो ये 30 180 कितने पे काटेगा? 6 पे। तो यानी कि 30 डिग्री में कितने रेडियन? पाई बाई 6 रेडियन। ये हम कहां से कहां जा रहे हैं? डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं। यानी कि 0 डिग्री में 0 रेडियन। 30 डिग्री पे मुझे निकालना पड़ा। करना क्या है, अगर आपको डिग्री दी हुई है तो आप सीधा क्या करोगे, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वही तो कर रहे हैं, 30 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? पाई बाई 180 से। इधर देखो ध्यान से, 30 से हम रेडियन बना रहे हैं तो 30 को हमने क्या किया, ये 30 रहा, इसके गुणा में हमने क्या कर दिया? पाई बाई 180। समझे कि नहीं समझे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे ही 45 पे फिर से क्या होगा? गुणा क्या कर दूं मैं? पाई बाई 180। अरे हाँ कि ना बच्चों? और जैसे आप इधर देखोगे तो 45 अगर 180 नीचे और 45 ऊपर है तो ये क्या 4 पे काटेगा इसे? तो क्या मैं लिख सकता हूं पाई बाई 4 रेडियन। किसी बच्चे को अगर समझ में ना आया हो तो वो इधर देख ले, पाई बाई 180 को मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये डिग्री में है आपका, तो ये इसको 4 बार काटेगा। अरे हाँ कि ना? तो क्या है आपके आंसर? पाई बाई 4। समझ में आया सभी बच्चों को? ऐसे ही 60 डिग्री पे देखना हो, फिर से वही आप, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं बच्चे? पाई बाई 180 से गुना कर रहे हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब फिर से 60 को कर दो, किससे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। जैसे आप करोगे तो 180 इस बार कितने पे कटेगा? 3 बार। तो यानी कि पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे ही यहां हम करेंगे 90 के लिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा? पाई बाई 2 रेडियन। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 0 डिग्री पे 0 रेडियन, 30 पे पाई बाई 6, 45 पे पाई बाई 4, 60 पे पाई बाई 3 और 90 पे पाई बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब कुछ एक बच्चों के मन में डाउट आ रही होगी, सर रेडियन दिया हुआ हो और वापिस हमें डिग्री में आना हो तो हम क्या करेंगे? आइए उस चीज को समझ लेते हैं। यहां तक सभी बच्चे कॉपी करेंगे अपनी नोटबुक में। बेटा नोट साथ साथ बनाते चलिएगा, ठीक है ना? आइए, रेडियन से डिग्री में कैसे जाया जाए। अभी तक हमने सीखा डिग्री से रेडियन में कैसे गए, और अब हम सीखेंगे रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अभी अभी हमने देखा 0 रेडियन देखा हमने। आइए, डिग्री नहीं, रेडियन। एक बात बताओ मुझसे, कल मैंने आपको क्या बताया था? 1 रेडियन में कितने
डिग्री होते हैं तो आप कहते थे सर 180/पाई। अरे हाँ कि ना बच्चे, ये कल हमने जाना था। मैं देख लो एक बार फ्रेम में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। आ रहा है। 1 रेडियन बराबर हमने क्या जाना था, 180/पाई जाना था हमने। तो बच्चे अगर आपसे मैं पूछूं 0 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, सिंपली 180/पाई को 0 से गुना कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से 0 मिल जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे थे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब उल्टा आना है तो हम उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी ट्रिक है, सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। आइए 0 रेडियन को अगर मैं जैसे कन्वर्ट करता हूं डिग्री में, तो मैं क्या करूंगा, इस बार 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिग्री कितने मिले, 0। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अगली चीज क्या देखी थी हमने, पाई/6 देखा था। पाई/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो क्या करेंगे, पाई/6 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180/पाई से। समझे कि नहीं समझे। पाई से पाई कैंसिल, 6 30 पे काटेगा इसको तो यानी कि 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। ऐसे ही पाई/4 आप देखोगे तो आप क्या बताओगे मुझे, सर अब तो सब सिंपल चीजें हैं, हम जान चुके हैं, हर बार क्या करना है इनको, अब 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। और ये पाई से पाई कैंसिल और 4 कितने पे काटेगा, 45 डिग्री पे। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। पाई/3 को चेक कर लेते हैं। पाई/3 आप जैसे देखोगे तो आप फिर से वो ही ट्रिक अपनाओगे, 180/पाई से गुना करोगे, पाई से पाई कैंसिल और ये 60, तो यानी कि यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, ये सभी डिग्री में चल रहे हैं यानी कि 60 डिग्री। पाई/2 को आप कन्वर्ट करोगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा, 180/पाई से गुना करना पड़ेगा, पाई से पाई कैंसिल और ये कितना आएगा आपके पास, 90, यानी कि 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब डिग्री से मुझे रेडियन में आना है तो मैं किससे गुना करूंगा, पाई/180 से, और रेडियन से मुझे डिग्री में जाना है तो 180/पाई से। क्लियर है कि नहीं है। तो हमारे पास एक ट्रिक निकल के आई, वो क्या आई मेरे पास, अब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, मार्कर कहां गया यार, एक सेकेंड। अगर अब मुझे याद करने के लिए एक ट्रिक बनानी हो तो मैं कैसे बना सकता हूं भैया, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, यहां से यहां जाना है, क्लियर है कि नहीं, यहां से यहां जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 180/पाई से तो गुना कर दूंगा, जो कुछ भी मुझे दिया हुआ होगा। और डिग्री से अगर यहां आना है, डिग्री से रेडियन में आना है, तो मैं क्या करूंगा, पाई/180 से गुना करूंगा। क्लियर है कि नहीं है। ये आपके पास ट्रिक आ गई इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने की। क्या बात समझ में आई सभी बच्चों को, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आई होगी। वीडियो का ड्यूरेशन कितना हो गया, 8 मिनट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब रेडियन से मुझे डिग्री में जाना हो तो मुझे 180/पाई से गुना करना पड़ेगा, और डिग्री से मुझे रेडियन में आना हो तो मुझे पाई/180 से गुना करना पड़ेगा। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे। आइए अब एक छोटी सी बात और जानते हैं। अभी तक हमने एंगल को मापने की यूनिट डिग्री देख ली, रेडियन देख ली, क्लियर है कि नहीं है। अब 2 चीजें और हैं जो एंगल माप सकती हैं, वो क्या होती हैं वो और समझ लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए जानने के लिए। देखो, एक तो होता है मिनट, एक होता है सेकंड। क्लियर है कि नहीं है। अब कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो टाइम वाले मिनट और सेकंड है। नहीं बच्चे, वो समय मापने के लिए है। क्लियर है कि नहीं है। ये एंगल मापने के लिए है, बाकी रहेगा सब कुछ सेम ही। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूं, मान लो मिनट को मुझे लिखना हो तो वैसे टाइम में तो आप क्या लिखते थे, जो आप अभी तक पढ़ते आए हो कि भैया 60 मिनट। लेकिन जब आप एंगल बता रहे हो, ये मिनट अगर ऐसे लिखा हुआ हो 60 मिनट, उस टाइम तो इसका मतलब ये रहेगा कि भैया ये समय है। लेकिन अगर ये चीज मैं ऐसे लिख दूं, 60 के ऊपर एक डॉट, क्लियर है कि नहीं, अरे 60 के ऊपर केवल एक ही ऐसे लाइन दे दूं,
तो अब इसका मतलब हो जाएगा कि ये कोई एंगल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मेरे पास ऐसे ही मैं लिख दूं 60 सेकेंड, तो इसका मतलब होगा कि भैया ये सेकंड कौन सा है, समय वाला सेकंड है। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं दो के साथ, इसमें एक और इसमें दो, तो उस समय ये क्या कहलाएगा, एंगल। ये लिखने का तरीका है, मतलब आप कोई भी नंबरिंग दोगे, जैसे मैंने बोल दिया 1 मिनट, तो ये अब क्या कह रहा है, ये एंगल को नहीं दर्शाएगा, ये किसको कहेगा, ये कहेगा भैया टाइम है ये। आप देख के बताओगे सर 1 मिनट यानी कि ये समय है। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो आप क्या कहोगे, सर ये अब एंगल के लिए है। क्लियर है कि नहीं है? जब मुझे एंगल के लिए एक लिखना हो 1 मिनट तो मैं ऐसे लिखूंगा, टाइम के लिए लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, सेकंड को मैं कैसे लिखूंगा, एक के ऊपर डबल। अरे क्लियर है कि नहीं है? अच्छा जी, अब समझो, जरूरी है। आपकी 60 मिनट मिलके 1 डिग्री कोण बनाती है। समझे कि नहीं समझे? आपकी 60 मिनट मिलके 1 डिग्री कोण बनाती हैं, तो 1 मिनट मिलके कितने का बनाएगी, 1/60 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं है? 60 मिनट मिलके 1 डिग्री का कोण बनाएंगे। भैया देखो, सेम ये क्वेश्चन आप करते आ रहे हो 6th क्लास से, वही कि भैया 10 खिलौने इतने के हैं तो 15 कितने के होंगे। तो 60 मिनट आपकी 1 डिग्री बनाती है, तो 1 मिनट आपकी 1/60 डिग्री बनाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही आपके 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनाते हैं। यहां पे 60 मिनट मिलके 1 डिग्री बना रहे थे, यहां पर 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? और 1 सेकंड की वैल्यू आप निकालोगे तो आप कहोगे सर 1/60 मिनट्स। क्लियर है कि नहीं है? सभी बच्चे समझ पाए? यहां पर आप लिख लो, ये तो है आपका मिनट एंड डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? और ये आपका क्या हो गया, मिनट एंड सेकंड्स में एक बार देख लूं, मैं थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्या मुझे? अब आई गैस दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सही है। तो यहां से हमने जाना 60 मिनट मिलके तो 1 डिग्री बनाएंगे, ये इसके साथ है बच्चे, कहीं ऊपर वाले में कंफ्यूज है। 60 मिनट मिलके तो मेरा 1 डिग्री बनाएंगे, और 1 मिनट मिलके मेरा 1/60 बनाएंगे, और 60 सेकेंड्स आपके 1 मिनट को बनाते हैं, और 1 सेकेंड आपका 1/60 मिनट को बनाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे कि वो बोल दे मुझे, आपकी एक बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1। वो कह रहा है कि भैया रेडियन में कन्वर्ट करो 40 डिग्री और 20 मिनट मेरा कोई एंगल दिया हुआ है। अरे क्लियर है कि नहीं? इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू रेडियन। ये हमें एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और 20 मिनट का। क्लियर है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? जैसे आप समय में बताते हो भैया 7 घंटे और 28 मिनट, वैसे ही 40 डिग्री और 20 मिनट का कोई एंगल है मेरे पास, उसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। पहले तो इस पूरे को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्रीज में। जैसे कि आप वो जो वहां पर करते थे 7 घंटे और 28 मिनट, उसको आप क्या करते थे, क्वेश्चंस करने से पहले आप उनको पूरे कन्वर्ट करते थे, या तो मिनट में कन्वर्ट करते थे, या उनको किस में करते थे, घंटों में, आवर्स में कन्वर्ट करते थे। अरे हाँ कि ना?
तो वैसा ही यहां पर करेंगे, या तो आप इनको पूरे मिनट में कन्वर्ट कर लो या फिर आप इनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो। हमने रिलेशन किस किस के बीच में पढ़ा है, रेडियन और डिग्री के बीच में पढ़ा है अभी तक। तो यानी कि मेरे लिए फायदे वाला सौदा कौन सा होगा कि अगर मैं इस मिनट को भी डिग्री में चेंज कर लूं तो मेरी बात बन जाएगी। आइए तो सबसे पहले इसके पूरे डिग्री बनाओ, यानी कि 40 डिग्री तो मेरे पास फिक्स है, प्लस में मेरे पास क्या है 20 मिनट और है, इन 20 मिनट को मैं डिग्रीज में कन्वर्ट कर दूं। तो आइए कैसे करेंगे भैया, 60 मिनट मिलके मेरा 1 डिग्री एंगल बनाते हैं, जैसा कि हमने जाना था 60 मिनट मिलके मेरा 1 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या 1/60। अरे हाँ कि ना बच्चे, क्लियर है कि नहीं है? आपको किसकी चाहिए 20 की चाहिए, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 20। अरे क्लियर है कि नहीं है? और इतना डिग्री आपके पास आ गया, तो आप क्या कहोगे यहां से सर 1/3 डिग्री, यानी कि 20 मिनट ने कितना बनाया 1/3 डिग्री। मैं देख लो एक बार फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा अब आपको पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्या है आपके पास भैया 40 सही 1/3 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो 40 इंटू 3 करोगे तो 120 और प्लस 1 यानी कि 121 डिग्री बाय 3। क्लियर है कि नहीं? अब हमारे पास मेरे पास पूरा आ गया, डिग्री में आ गया। अब डिग्री से हमें चाहिए क्या था फाइनली रेडियन में, और उसका तरीका हमने क्या जानना था कि सर अब हमें आता है हम क्या करेंगे 121 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री को हम किससे गुना कर देंगे π/180 से, और यहां से आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा 121 π/540 रेडियन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चे। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और मिनट को मैंने आपको करना सिखाई दिया है डिग्री में। क्लियर है कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चंस आपके पहली एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है कि नहीं? आज हमने इसका एक क्वेश्चन करके देखा, आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।